महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी से राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ 26 फरवरी से मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 26 फरवरी से आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति के मुताबिक मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए उन्होंने राज्य में मराठा आंदोलन की शुरुआत की थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते यह आंदोलन पिछले कुछ समय से थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर संभाजी राजे छत्रपति ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बिगुल फूंक दिया है। संभाजी राजे ने कहा कि वह मराठा आरक्षण के लिए सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि वह मराठा है, बल्कि मराठा समुदाय भी राज्य का एक वंचित समूह है। संभाजी राजे के मुताबिक 5 मई 2021 को मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद से सरकार ने इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए अब उन्होंने 26 फरवरी से मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया था जिसके तहत मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जिनके आधार पर मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर मानते हुए आरक्षण प्रदान किया जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में निर्धारित अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा को पार करने की इजाजत दी जाए। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक कानून बनाकर मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 16% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, जिससे महाराष्ट्र में कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% की सीमा को पार कर गया था। हालांकि 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कानून की वैधता की पुष्टि की थी। मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन का ऐलान करते हुए संभाजी राजे छत्रपति ने कहा कि वह चाहते हैं कि मराठा समाज को स्थायी आरक्षण मिले। संभाजी राजे ने सभी दलों के नेताओं से मराठा आरक्षण को लेकर संजीदा होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद से इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। संभाजी राजे के मुताबिक उनके गिनकर 5 से 6 मांगे हैं जिसे पूरा किया जाना चाहिए। संभाजी राजे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकने की बात कहकर मराठा आरक्षण को नकार दिया। वही बहुत से लोगों के मुताबिक मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी आरक्षण हो स्थायी हो। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से हो रही है। गुजरात में पटेल आरक्षण, हरियाणा में जाट आरक्षण और राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर भी पिछले काफी समय से आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन इन सारे मामलों में अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।